ये बात समझ लीजिए, मैं जाति का रंग नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक जाति पर यदि हमला होगा तो ये जाति के लोग चूड़ी पहन करके बैठने वाले भी नहीं। मर्डर के बाद जो एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो उनका कहना है कि जो लोग मारे गए हैं उसके खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज है पहले। ठीक है, सारी बात मैं आपको मान लेता। मान लीजिए ये गैंगवार है, तो गैंगवार है, आप लोग भी समझदार लोग हैं, बताइए कि दो तरफ से गोली चलेगी तो एक तरफ से 7 लोग मर जाता है और दूसरा तरफ नाखून भी नहीं टूटता है, दूसरा तरफ एक हड्डी भी नहीं टूटता है, एक आदमी को मतलब नौछाड़ भी नहीं आता है, तो इसको गैंगवार आप कैसे कह सकते हैं? आदमी उसको लाया वहाँ मोहना चांदपुर, वो उसका जाति भूमियार है, उसके पत्नी को अपना पत्नी बनाया जबरदस्ती, उसके उस जो आदमी उसको बसाया उसको भी मर्डर किया, उस पर केस है, वो जेल से रह करके आया है। मान लीजिए गैंगवार ही हुआ है तो हम कहते हैं जो दोषी है उसको सजा दीजिए, लेकिन मोहना ठाकुर दोषी है ना, वो आरोपी है ना, उसको गिरफ्तार पुलिस प्रशासन, कटिहार का पुलिस प्रशासन इतना बुजदिल क्यों हो गया? आखिर उसका गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रहा है? क्या वो बिहार का मुख्यमंत्री है? क्या वो MLC MP है? सबसे बड़ा सवाल तेजस्वी यादव जी से है जो इस कौम का नेता है। इतना बड़ा लाश गिर गया, एक आवाज नहीं उठा रहा है। यादव उसका गुलाम नहीं है, उसके बाप को वोट दिया था, उसका बेटा को वोट देगा और उसके पोता को भी वोट देगा। तेजस्वी यादव का बाइकआउट होगा। 21 तारीख का टाइम आपने लिया था कि हम 21 तारीख को पूरी तैयारी है हमारी। क्या इसका विरोध होना चाहिए ना? ये मोहना ठाकुर का हाथ ऊपर उठा के बोलिए, होना चाहिए। बिहार बंद होगा 21 तारीख को, आप लोग का समर्थन रहेगा? हाथ उठा करके बोलिए। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। जरा बताइए, जिस प्रकार से एसपी ने बोला है कि वो एक गैंगवार था, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे पहले तो ये घटना बहुत संवेदनशील घटना है, जिनको लेकर के आम आवाम भी सुन रहे हैं बातों को, और ये एसपी सरासर झूठ बोल रहा है। और ये एसपी पहले दिन से ही उस आरोपी मोहना ठाकुर को बचाना चाहता है, और वो इलाका जो दियरा क्षेत्र का है वहाँ लाखों रुपया का टैक्स वसूलता है मोहना ठाकुर, और वो टैक्स का रुपया SP DSP थाना को मैनेज करता है। मैंने वहाँ ग्राउंड पर जाकर के देखा, वहाँ के लोगों से पूछा, वहाँ का एक MLC है संजय, वो अशोक अग्रवाल, वो संरक्षण दे रहा है। मैं इस मुद्दे को किसी जाति धर्म से नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ, खुले तौर पर कह रहा हूँ कि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसका न जाति होता है न धर्म होता है। वो मोहना ठाकुर भूमियार जाति का है, 7 यादवों का हत्या किया, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, उसकी जाति है। मोहना ठाकुर किसी जाति से है। लेकिन कुछ बातें सामने आ रही है कि जो एसपी बोल रहे हैं कि 2 गैंग के बीच की लड़ाई थी, तो दोनों गैंग के अंदर वहाँ पर बहुसंख्यक यादव ही है, तो दोनों गैंग के अंदर यादव ही ज़्यादातर थे। मेरे कहने का मतलब है, अपराधी चाहे किसी भी जाति का हो, यदि मोहना ठाकुर ने 7 आदमी का, हम नहीं मानते यादव का ही, चलिए किसी भी व्यक्ति का मर्डर किया हो, गंगा में फेंक दिया हो, तो आप कहिए क्या उसके लिए न्याय होना चाहिए कि नहीं? उसको वो मोहना ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मीडिया को जवाब देता है, मीडिया के लोगों को मोहना ठाकुर मिल जाता है, लेकिन पुलिस को मोहना ठाकुर नहीं मिलता है। SP साहब इस पर जवाब दे सकते हैं क्या? SP साहब को मोहना ठाकुर नहीं मिलता है। SP, जबकि मोहना ठाकुर पर 40 से 50 आपराधिक मुकदमा है झारखंड में, बिहार में, तो उसको पुलिस को मोहना ठाकुर नहीं मिलता है, लेकिन आप जैसे पत्रकार को मोहना ठाकुर मिल जाता है। मोहना ठाकुर खुलेआम कहता है कि मैं बेबुनियाद हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है। तो इसका मतलब है कि पुलिस प्रशासन के लोग मिली भगत से उन मोहना ठाकुर को बचा रहा है। बिना राजनीतिक संरक्षण का इतना बड़ा अपराध तो कोई कर ही नहीं सकता है। ये तो ह्यूमन सेंस है, आप भी समझ सकते हैं। दूसरी बात है, ये गैंगवार जो कहा जा रहा है, गैंगवार है या क्या है, या ये जाति का संघर्ष है, ये तो CBI जाँच होनी चाहिए। जाँच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन ये जितेंद्र कुमार जो SP है वहाँ का, जिस दिन से घटना हुई है उसी दिन से झूठ बोल रहा है। वो वहाँ का जो यादव लोग है, बेचारा भैंस चराता है, 2001 भैंस पर मांगा था टैक्स, नहीं देने के कारण मैंने उसका घर देखा है, जिसको गैंगवार बताया जा रहा है, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग भी हीरो है, वो लोग हीरो नहीं है। एक तरफा ये SP उस आरोपी मोहना ठाकुर को बचाना चाहती है, इसके पीछे एक राजनीतिक दल है, इसके पीछे जो माननीय तेजस्वी यादव जी है, जिस वर्ग में हत्या हुई है। एसपी ने जो FIR की कॉपी है दिखाया है, सबका नाम पढ़ा है कि ये जो लोग, मेरे पास एविडेंस है, जिसने केस किया, मैंने मान लीजिए मेरे बेटा का मर्डर हुआ है, हमने अपने आँखों से देखा है, और मैंने आपको वो फर्द बयान दिया है। तो जो मर गया वो तो नहीं देखा, वो बयान नहीं दे सका।
मेरे सामने मेरे बेटा का हत्या हुआ है, उससे मैं मिला हूँ, उसका बाप कह रहा है कि फलाना आदमी हत्या किया है, मैंने अपने आंखों से देखा है, मुझे किसी तरह का धुंधला या शक नहीं है, मैं जाहिर तौर पर कह रहा हूँ फलाना व्यक्ति है, तो उसका मोबाइल लोकेशन क्यों नहीं ट्रेस किया जा रहा है, उस पर उसका जो है तरह तरह की जो अभी वैज्ञानिक अनुसंधान है वो क्यों नहीं बैठाया जा रहा है। और ये बात समझ लीजिए, मैं जाति का रंग नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक जाति पर यदि हमला होगा तो ये जाति के लोग चूड़ी पहन करके बैठने वाले भी नहीं। देखिए सुनिए, फिर वही वाली बात आपने बोल दिया कि जाति, ये बात क्लियर है, एसपी ने क्लियर किया बातों को कि जो लोग मरे हैं उसके बातों को पप्पू यादव ने भी सिरे से खारिज किया। एसपी के पास में जो है सुनिए, उसके पास भी सिरे से खारिज किया। जो केस दर्ज हुआ है, जिसका बेटा मरा है, जिसका मान लीजिए लाश मिला तो वो तो कर्ता बन करके उसका अंतिम 13वीं संस्कार कर रहा है, लेकिन जिसका बेटा नहीं मरा है आप उसके दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं। इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि गैंगवार हुआ है, उसमें दो पक्षों के बीच की लड़ाई हुई है, वो मान रहे हैं कि लड़ाई में गोलीबारी हुई है तो मारे गए हैं, ये बात सही है। लेकिन एक चीज बताइए, एसपी का मानना है पोस्ट मर्डर के बाद, सुनिए उसके बाद बोलेगा, मर्डर के बाद जो एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो उनका कहना है कि जो लोग मारे गए हैं उसके खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज हैं पहले। ठीक है, सारी बात मैं आपको मान लेता, मान लीजिए ये गैंगवार है तो गैंगवार है, आप लोग भी समझदार लोग हैं, बताइए कि दो तरफ से गोली चलेगी तो एक तरफ से 7 लोग मर जाता है और दूसरा तरफ नाखून भी नहीं टूटता है, दूसरा तरफ एक हड्डी भी नहीं टूटता है, एक आदमी को मतलब नौछाड़ भी नहीं आता है, तो इसको गैंगवार आप कैसे कह सकते हैं? यदि दो तरफ से गोली, मान लेते हैं जितेंद्र कुमार के बात को, एसपी के बात को कि गैंगवार हुई है, दो तरफ से गोली चली है, दोनों आदमी क्रिमिनल है, ये भी मान लेते हैं, तो दोनों तरफ से यदि गोली चली है तो दोनों आदमी घायल होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? पत्रकार आप बोलिए, पत्रकार साहब, दोनों तरफ से, तो एक ही तरफ से 7 लाश गिर गया, एक तरफ से किसी का भी कोई मतलब कि नाखून भी नहीं कटा है, इसलिए ये गैंगवार नहीं है, एक तरफ से ये वर्चस्व की लड़ाई है और ये जाति का रंग भी हमको नहीं देना है, धर्म का भी रंग नहीं देना है, क्योंकि वो मोहना ठाकुर का ऐसा आतंक है कि वो मोहना ठाकुर पहले मनिहारी में रहता था, मनिहारी से जो आदमी उसको लाया वहाँ मोहना चांदपुर, वो उसका जाति भूमिहार है, उसके पत्नी को अपना पत्नी बनाया ज़बरदस्ती, उसके उस जो आदमी उसको बसाया उसको भी मर्डर किया, उस पर केस है, वो जेल से रह करके आया है, तो वो आदमी अपना जात का भी नहीं हुआ। और ऐसे कई डीलर का वहाँ, कई जो दूध का कैनल लेके जाता है उसको घेर लेता है, जो किसी का मकई तैयार है उसका मतलब कई लोग हैं जो अपना दर्द साझा करता है, लेकिन ये कैमरा पर नहीं बोलना चाहता है क्योंकि मोहना ठाकुर का डर है, जैसे ही कैमरा पर वो बोलेगा मोहना ठाकुर उसका हत्या कर देगा। तो हम खुले चैलेंज पर कह रहे हैं, यदि एसपी इस बयान को नहीं बदलता है और मान लीजिए गैंगवार ही हुआ है तो हम कहते हैं जो दोषी है उसको सजा दीजिए, लेकिन मोहना ठाकुर दोषी है ना, वो आरोपी है ना, उसको गिरफ्तार पुलिस प्रशासन, कटिहार का पुलिस प्रशासन इतना बुजदिल क्यों हो गया? आखिर उसका गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रहा? क्या वो बिहार का मुख्यमंत्री है? क्या वो एमएलसी एमपी है कि उसका गिरफ्तारी नहीं हो रहा है? और वो मीडिया में बार बार बयान दे रहा है कि मैं निर्दोष हूँ, निर्दोष। आखिर ऐसा क्यों? तो इस बात का भी जवाब मैं कहता हूं कि एसपी कटिहार है ना जितेंद्र कुमार, पब्लिक डोमेन में उसको बोल लिया आने के लिए, मैं रहूंगा और एसपी रहेगा, सामने पब्लिक रहेगा, दूध का दूध पानी रहेगा, एक माइक उसके पास रहेगा, एसपी के पास, जितेंद्र के पास, एक माइक मेरे पास दीजिए और उससे मैं सवाल जवाब करूंगा। और यदि गैंगवार है तो दूसरे गैंग पर क्यों एक भी धब्बा क्यों नहीं है, वो दाग क्यों नहीं है? उस पर लोग मरे हैं, दो पर तो केस हो गया है, आप पर भी केस, आप भी चाहते केस हो जाए? मैं केस से डरने वाला नहीं हूँ, कई लोग ने धमकी दिया, अगर मैं केस से डरता तो क्या मैं कटिहार जाता? जैसे सुनसान पर जगह, आपको भी पता होगा, बताया कि रास्ते में जा रहे थे तो कई लोग धमकी दे रहे थे कि वहाँ पत्रकार को आंख में पट्टी बांधा जाता है, भूमिहार का वहाँ तांडव है, लेकिन मैंने देखा भूमिहार का तांडव नहीं है, ये मोहना ठाकुर व्यक्ति विशेष पर तांडव कर रहा है और केवल यादव समाज को नहीं सता रहा है और मंडल मेहता कुर्मी जो है उसको भी सता रहा है। ऐसा नहीं कि भूमिहार को वो छोड़ रहा है, मैंने कहा कि जो भूमिहार उसको अपने घर में रखा उसको भी गोली से भूनने का काम किया। इसलिए आप याद रखिए, आतंकवादी का और अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। इसलिए हम भूमिहार समाज से आग्रह करेंगे कि आप इसको जाति के आईना से मत देखिए, अपराधी को अपराधी कहिए। अपराधी को क्या, अपराधी को अपराधी कहा जाना चाहिए कि नहीं? मोहना ठाकुर अपराधी है ना, तो हम उसको जाति से कहाँ जोड़ रहे हैं? हम कहाँ कह रहे हैं कि सारा ठाकुर, सारा भूमिहार अपराधी है? लेकिन यादव जाति का 7 आदमी का लाश गिरा है
तो आखिर हमको तो कहना पड़ेगा एक जाति पर ये नरसंहार हुआ है। 21 तारीख का टाइम आपने लिया था कि हम 21 तारीख को पूरी तैयारी है हमारी। क्या इसका विरोध होना चाहिए ना? ये मोहना ठाकुर का हाथ ऊपर उठा के बोलिए, होना चाहिए। बिहार बंद होगा 21 तारीख को, आप लोग का समर्थन रहेगा? हाथ उठा करके बोलिए। पूरा समर्थन देगा। वो जो एसपी है वो झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? यदि गैंगवार होता तो दोनों तरफ गोली चलती, दोनों लोग मरता। लेकिन एक तरफ 7 लाश गिरी है। एसपी बताए कि मोहना ठाकुर का कितना ठाकुर का बाल बांका हुआ है, कितने लोगों का नाखून बांका हुआ है। यदि हुआ होगा तो जो लोग जिस पर आरोप लगा रहा वो दूसरी बात आप कह रहे हैं गैंगवार, तो जो लोग अगर मान लीजिए वो अपराधी ही था तो वो तो मर गया, उसको तो अपना किए कर्म का सजा मिल गया। लेकिन मोहना ठाकुर को उसका अपराध का सजा कब मिलेगा? मैं एसपी से पूछना चाहता हूं, क्या आपका रिश्ता में कोई लगता है जिसका बचाव आप कर रहे हैं? जितेंद्र कुमार। इसलिए सबसे बड़ा सवाल तेजस्वी यादव जी से है, जो इस कौम का नेता है। इतना बड़ा लाश गिर गया, एक आवाज नहीं उठा रहा है। यादव उसका गुलाम नहीं है, उसके बाप को वोट दिया था, उसका बेटा को वोट देगा और उसके पोता को भी वोट देगा। तेजस्वी यादव का बाइकआउट होगा और इतना 15 दिन से ज्यादा हो गया, आवाज नहीं उठाया। क्या तेजस्वी यादव का विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तेजस्वी यादव को मुंह खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? इसलिए नहीं खोल रहा है कि भूमिहार का वोट नहीं आएगा। क्या अपराधी को अपराधी कहना गलत है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भूमिहार अपराधी है, लेकिन मोहना ठाकुर अपराधी है। मैं उस क्षेत्र में बच्चा से पूछा और बच्चा भयभीत है। दूध का केन लेके जाता है, कोई तो घेर लेता है, किसी का फसल तैयार रहता है तो वो काट लेता है। आखिर देश में लोकतंत्र है ना, उसमें भी बिहार में नीतीश कुमार का सुशासन है। सुशासन में इस तरह की व्यवस्था यदि देखने के लिए मिलता है तो नपुंसक सरकार है ये। और ये जो अपने आप को सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का पुरोधा बताता है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, ये शर्म करे। और यदि ये शर्म नहीं किया, इस घटना पर दूध का दूध पानी का पानी नहीं किया, और एसपी जो जितेंद्र है बार बार अपराधी को जब बचाने का काम कर रहा है, तो हम लोगों का मांग है, क्या एसपी का वहां सस्पेंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, एसपी का सस्पेंड होना चाहिए कि नहीं? जितेंद्र कुमार एसपी का सस्पेंड होना चाहिए ना? आप लोग चाहते हैं तेजस्वी यादव मुंह खोले? उस परिवार से मिलना चाहिए कि नहीं? उस परिवार से जिसका लाश, जिसका बेटा मरा है, जिसका भाई मरा है, उसके परिवार में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? चलिए ठीक है, आपने बातें बोली। और ये मैं अकेले दुख नहीं व्यक्त कर रहा हूँ, ये समाज का लोग पूरा। क्या आप लोगों को दुख है इस बात का कि नहीं है? हाथ उठा के बोलिए, दुख है कि नहीं है? समाज में आग की तरह उगल रहा है, और यदि समय रहते इस पर फैसला नहीं लेती है सरकार, उचित फैसला, तो 21 तारीख को बिहार बंद का ऐलान तो कर ही रहे हैं, और तब तक हम लोग बंद रहेंगे और मुख्यमंत्री आवास को, विधानसभा का घेराव करेंगे, जब तक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस मैटर पर अपना मुंह नहीं खोलते हैं और न्याय नहीं देगा। तो अभी आपने सुना, सारी बातें आपके सामने रखी गई है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।